नमस्कार, नेताजी हाजिर हो में मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट परमजीत। और नेताजी हाजिर हो में आज का जो पहला आपको न्यूज सुनाने लगे हैं उसकी बात करें तो उत्तर प्रदेश के साथ सटे हुए बिहार की बात करें तो बिहार में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को कौन नहीं जानता। अपना ही अंदाज है, अपनी ही शैली है उनकी बात करने की। भाषा की अगर बात करें तो भोजपुरी लोग आगे हैं तो भोजपुरी में बात करते हैं, गुजराती हैं तो गुजराती का तड़का लगा देते हैं, हिंदी है तो हिंदी भी बोल देते हैं। ये कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव का जो स्टाइल है बात करने का, भाषण देने का, उसके लोग कायर हैं और उसको ये कह सकते हैं कि छोड़ नहीं सकते, वो भाषण को सुने बिना रह नहीं सकते। तो ये कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव आजकल बात करें तो अगर ये बात बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी बेशक चुनाव नहीं लड़ रही, आरजेडी सुप्रीमो है लालू प्रसाद यादव, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए लालू प्रसाद यादव बहुत दिल खोल कर अपनी चुनावी सभाएं कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के हक में उनकी सभी रैलियां हैं। तो रैलियों के अंदर देखा जाए तो उनका जो बड़ा टारगेट रहता है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर उनका बड़ा हमला रहता है। और नरेंद्र मोदी की भाषा की अगर बात करें, नरेंद्र मोदी के अगर स्टाइल की बात करें तो लालू प्रसाद यादव अपने ही अंदाज में उनकी बातें जो लोगों को सुनाते हैं और लोग खूब मजा लेते हैं उनकी बातें सुनकर। तो बात करें कल की तो कल एक बड़ी रैली का आयोजन था बलिया के भीमपुर के अंदर। सपा के जो उम्मीदवार हैं गोरख पासवान के समर्थन में एक बड़ी रैली थी, चुनावी सभा थी। उसको संबोधित करने के लिए लालू प्रसाद यादव वहां पहुंचे और लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी की गरिमा को मिट्टी में मिलाने का जो आरोप लगाया है और बहुत सी ऐसी बड़ी बातें उन्होंने उस मंच के ऊपर साझा की, जिसको सुनने के बाद लोग बहुत खिलखिलाकर उठ हंस पड़े और लालू प्रसाद की बातें सुनने के लिए बेताब हो गए। और लालू प्रसाद यादव ने वो बयान भी किया, उस बयान के ऊपर भी बहुत सी बातें की, जिसमें लालू प्रसाद यादव ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश ने मुझको, जो पीएम मोदी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश ने मेरे को गोद ले लिया है, तो इसके ऊपर भी लालू प्रसाद यादव ने कहा कि कोई बूढ़े आदमी को भी गोद लेता है क्या? बूढ़ा आदमी है, इसको कोई गोद लेता है क्या? उत्तर प्रदेश निसंतान है क्या? उत्तर प्रदेश के पास कोई संतान नहीं है जो गुजरात से पीएम मोदी को गोदी लेंगे? तो ये कह सकते हैं कि पीएम मोदी के ऊपर उनका बड़ा अटैक रहा। और इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सी बातें जो बोल दी और भाषण में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो विश्वास जताया उन्होंने राज्य में, उन्होंने कहा कि जनता को अखिलेश यादव जिताएगी और अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश का जो विकास कर रहा है वो उसी स्पीड से करता रहेगा। और आप सबसे निवेदन है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो महागठबंधन है इसको जितवाएं। और इस गठबंधन को जितवाने के लिए बड़ी अपील की। और इसके साथ उन्होंने कहा कि जो अखिलेश यादव का लाइसेंस है इसको फिर से रिव्यू करना पड़ेगा, फिर से रिव्यू कर दीजिए और लाइसेंस रिव्यू हो जाएगा तो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सियासत में अखिलेश यादव और कांग्रेस का जो महागठबंधन है वो फिर से यहां से आ सकता है और उत्तर प्रदेश में अपनी सियासत की जो घंटी है वो बजा सकता है। लेकिन बात करें लालू प्रसाद यादव की, लालू प्रसाद यादव अपना उमदा अंदाज है उनका, अपने स्टाइल में जब भी बात करते हैं सबको कील कर रख देते हैं, सब उनकी बातों को सुनने के लिए मस्त रहते हैं। लेकिन शब्दों की अगर बात करें तो आजकल उत्तर प्रदेश क्या सभी समस्त भारत की बात करें, जो राज्य नेता हैं एक दूसरे को नाम देने से बिल्कुल नहीं डरते। जो बात बोलनी है वो बोल देते हैं, किसी चीज से डरते नहीं है। और ये कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने भी जो बीजेपी को नया नाम दिया भारत जलाओ पार्टी, और उन्होंने कहा कि बीजेपी का कोई ऐसा कदावर नेता नहीं है जिसने भारत की आजादी में अपना सहयोग दिया हो। तो भारत की आजादी में कोई भी योगदान नहीं है बीजेपी का। और बीजेपी अपने दावे ठोकती है कि हमने देश की आजादी में ये किया वो किया, लेकिन भारत जलाओ पार्टी का जो नाम है लालू प्रसाद यादव ने दे दिया। और पीएम मोदी के ऊपर बहुत से तंज कसे और बहुत सी बातें उन्होंने की। और बलिया के अंदर बड़ा जो भीमपुर के अंदर की बात करें, बलिया के पास जो समाजवादी पार्टी के जो पासवान हैं इनके लिए बड़ा प्रचार करने के लिए लालू प्रसाद यादव पहुंचे। तो आपको बता दें कि पूर्वांचल में जो छठे और सातवें चरण की अगर बात करें, छठे चरण का आज जो प्रचार है वो पूरी तरह से थम गया है। और यही बात हम नहीं खत्म करेंगे, ये भी आपको बताएंगे कि आज की अगर बात करें तो सभी जो दिग्गज पार्टी के दिग्गज नेता हैं, सभी नेताओं ने अपनी बड़ी रैलियों का आयोजन किया है।
तो आप देख रहा होगा लालू प्रसाद यादव की ये सब बातों का कितना असर इन लोगों के ऊपर पड़ता है। लेकिन ये जरूर कहना है कि उत्तर प्रदेश से पहले अगर बिहार की बात करें तो बिहार में लालू प्रसाद यादव ने जो भाजपा है इसको बहुत बुरी पटकनी दी थी। और बिहार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार और कांग्रेस का जो महागठबंधन हुआ था, तो इस महागठबंधन ने उत्तर प्रदेश से पहले बिहार में बीजेपी को करारी हार दी थी। और ऐसी हार का दावा ही अब लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जो कसर अब बिहार में रह गई थी वो अब उत्तर प्रदेश में पूरी कर दी जाएगी। तो देखना होगा कि कौन कसर किसकी पूरी करता है। ये सब जानने के लिए आप बने रहे हमारे इस चैनल के साथ आज न्यूज वाला। और आपको बता दें कि 11 फरवरी को महासंग्राम 2017 हमारा एक खास शो आपके लिए आ रहा है, जिसमें सभी प्रदेश के पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर के चुनाव के जो नतीजे हैं वो सुपर फास्ट ढंग से आपको इस चैनल के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। आपका सहयोग चाहिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका प्यार हमें मिल रहा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और देश और दुनिया की तमाम न्यूज देखने के लिए आप बने रहें आज न्यूज वाला के साथ। परमजीत को दीजिए इजाजत, सबको बोलेंगे नमस्कार।